यमुना तट पर गोपियों के वस्त्र चुराने की लीला, चीरहरण। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला उनकी बाल लीलाओं में से एक है, जो देखने में नटखट शरारत लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपा है। कथा का प्रसंग। कात्यायनी व्रत। यह लीला हेमंत ऋतु की है। वृंदावन की कुंवारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी देवी का व्रत कर रही थीं। नदी में स्नान। व्रत के नियम के अनुसार गोपियां नित्य भोर में यमुना नदी में स्नान करने जाती थीं। वे नदी के किनारे अपने वस्त्र उतारकर उन्हें वहीं रखकर निर्वस्त्र होकर जल में प्रवेश करती थीं। कृष्ण की शरारत। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां पहुँचे। उन्होंने चुपके से नदी किनारे रखे सभी गोपियों के वस्त्र उठाए और पास के एक कदम के वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। लीला का दृश्य और श्री कृष्ण का उपदेश। वस्त्र मांगना। स्नान के बाद जब गोपियों ने अपने वस्त्र गायब देखे तो उनकी नजर कदम वृक्ष पर बैठे कान्हा पर पड़ी, जो मुस्कुरा रहे थे। लज्जित गोपियों ने पानी में खड़े होकर उनसे वस्त्र लौटाने की विनम्रता पूर्वक विनती की। श्री कृष्ण की शर्त। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम लोग नदी के देवता वरुण का अपमान कर रही हो, क्योंकि किसी भी जलाशय में निर्वस्त्र होकर स्नान करना धर्म विरुद्ध है। जब तुम निर्वस्त्र होकर जल में थी, तब भी मैं वहाँ था। पेड़ पौधे, पशु पक्षी भी थे, जल के जीव थे और स्वयं वरुण देव भी। कृष्ण ने कहा कि यदि तुम अपने इस अपराध के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगती हो, तो दोनों हाथ जोड़कर जल से बाहर आओ और अपने वस्त्र ले लो। लीला का आध्यात्मिक संदेश, गहन रहस्य। गोपियों के इस प्रकार जल से बाहर आने में ही इस लीला का गहन रहस्य छिपा है। एक पूर्ण समर्पण, अहंकार का त्याग। वस्त्र, चीर यहाँ अहंकार, लज्जा, अभिमान और सांसारिक वासनाओं का प्रतीक हैं। श्री कृष्ण परमात्मा गोपियों, जीव को यह समझा रहे थे कि जब तक तुम अहंकार रूपी वस्त्र को धारण करके रहोगी, तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकती। निरावरण, वस्त्रहीन होकर आना यहाँ पूर्ण आत्मसमर्पण को दर्शाता है, यानी जब जीव अपने सभी अहंकार और वासनाओं को त्याग कर शुद्ध रूप में ईश्वर के सामने आता है, तभी वह मोक्ष और परम प्रेम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। धर्म का पालन। कृष्ण ने गोपियों को सिखाया कि धर्म का पालन हर जगह आवश्यक है, चाहे कोई देखे या न देखे। इस प्रकार यह लीला केवल एक बाल शरारत नहीं थी, बल्कि यह शुद्ध भक्ति और पूर्ण आत्मसमर्पण की शिक्षा देती है। मेरी और लीलाओं को जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो।